जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी। रमा एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए इस पावन एकादशी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसकी महिमा क्या है? इस विषय में मैं जानना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह एकादशी महान से महान पापों का भी नाश करके आध्यात्मिक जगत में वास प्रदान करती है। प्राचीन काल में भगवान हरि की सेवा में रत रहने वाला एक राजा मुचकुंद था। उसके इंद्र अन्य देवताओं और भक्तों के साथ अच्छी मित्रता थी, क्योंकि वह सदैव सत्यनिष्ठ और नैतिक थे। इसीलिए उनके राज्य में कभी भी कोई बाधा नहीं आती थी। ऐसे राजा मुचकुंद की एक सुंदर पुत्री थी। उसका नाम था चंद्रभागा। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभना से हुआ था। एक बार शोभना रमा एकादशी के दिन अपने ससुराल में गया। अब चंद्रभागा चिंतित होने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति कमजोर था। वह एकादशी का व्रत नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पिता ने राज्य में मनुष्यों से लेकर पशु भी निर्जल एकादशी व्रत करते थे, और वह भी प्रत्येक मास में आने वाली दोनों एकादशियों के दिन शोभन ने भी इस एकादशी व्रत करने का निर्णय लिया। लेकिन वह सूर्योदय से पहले कमजोरी और भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा मुचकुंद ने शोभन का अंतिम संस्कार किया, लेकिन अपनी पुत्री को चिता में जाने नहीं दिया और चंद्रभागा अपने पिता के घर पर ही रहने लगी। रमा एकादशी के पालन के प्रभाव से शोभन देवपुर नामक सुंदर राज्य का राजा बना, जो मंदार पर्वत के शिखर पर स्थित था। वह एक ऐश्वर्यशाली महल में रहने लगा। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा सेवित हुआ उसकी राजधानी इतनी आकर्षक थी कि मानो वह दूसरा स्वर्ग लग रहा था, और वह स्वयं राजा इंद्र जैसा लगता था। अब एक दिन क्या हुआ कि सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण मुचकुंद के राज्य में शोभन की राजधानी में तीर्थ यात्रा के दौरान आ पहुंचा। उसने तुरंत पहचान लिया कि शोभन की ही राजा मोचकुंद का जमाता है। इस ब्राह्मण को देखकर शोभन ने राजा मोचकुंद, उसकी पत्नी चंद्रभागा और राज्य के अन्य प्रजावासियों के भी शुभ समाचार पूछे। सोम शर्मा ने उत्तर दिया कि सभी शांति और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर उसने आश्चर्यपूर्वक पूछा, हे राजन, मैंने ऐसा सुंदर शहर पहले कभी नहीं देखा। कृपया बताइए, आपको यह राज कैसे मिला? तब शोभन ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, रामा एकादशी व्रत का पालन करने से मुझे यह राज्य मिला है। लेकिन मैंने बिना श्रद्धा के व्रत रखा था, इसीलिए यह सब कुछ अस्थायी नहीं है, यह कभी भी विलुप्त हो सकता है। कृपया मुझे सुझाव दीजिए कि मेरा यह राज कैसे स्थायी बन सकता है। यह सब कुछ चंद्रभागा से कहिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वह इस राज्य को स्थायी कर सकती है। सोम शर्मा राजा मुचकुंद के राज्य में पहुंचकर चंद्रभागा से मिलते हैं और यह सारा वृतांत कहते हैं। अपने पति के जीवन होने का समाचार सुनकर चंद्रभागा अत्यंत हर्षित हो जाती है। सोम शर्मा देवपुर नामक राज्य का वर्णन करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार वह राज्य कभी भी लुप्त हो सकता है, इसीलिए उसे शोभन के राज्य को अस्थायी बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह सुनकर चंद्रभागा कहती हैं कि हे ब्राह्मण देव, कृपया मुझे देवपुर ले चलिए, क्योंकि मेरी अपने पति से दर्शन की तीव्र इच्छा हो रही है। मैं अपने समस्त एकादशी व्रतों के बल पर उनके राज को स्थायी बना दूंगी। देवपुर के मार्ग में चंद्रभागा वामन मुनि के आश्रम में जाती है कि मंदार पर्वत के निकट था। चंद्रभागा उस वामदेव मुनि की सारी स्थिति बताती है और वामदेव भी उसे मंत्र दीक्षा देते हैं। उन मंत्रों के प्रभाव से और अनेकों एकादशी व्रतों के फलस्वरूप चंद्रभागा को दिव्य शरीर प्राप्त होता है, और वह भी प्रसन्नता पूर्वक अपने पति से मिलने जाती है। अपनी पत्नी को देखकर शोभन प्रसन्न और संतुष्ट हो जाता है, और अब चंद्रभागा कहती है, हे मेरे प्रिय स्वामी, मैं 8 वर्ष की आयु से ही अपने पिता के घर पर एकादशी व्रत का पालन कठोरता से करती आई हूँ। वह समस्त अर्जित पुण्य आपके राज को प्रलय काल तक स्थायी और समृद्ध कर दें। इस प्रकार जैसे ही उसने अपना एकादशी का फल अपने पति को अर्पित किया, उसी क्षण उसका राज स्थायी हो गया, और फिर वे दोनों ऐश्वर्यपूर्ण आभूषणों से सुसज्जित दिव्य देह के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। रमा एकादशी व्रत के
पालन के फलस्वरूप शोभन भी दिव्य देह को प्राप्त करके अपनी पत्नी के साथ मंदार पर्वत पर निवास करने लगा और इसीलिए यह रमा एकादशी कामधेनु या पारसमणि के समान है। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मैंने तुमसे रमा एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य इस व्रत का पालन करता है वह निसंदेह पाप मुक्त हो जाता है और जो भी मनुष्य इस एकादशी की कथा का श्रवण भी करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में निवास करता है। इस प्रकार रमा एकादशी व्रत की कथा का समापन करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।